बागेश्वर बाबा हैं, ऐसे-ऐसे बाबा मतलब एक जेल जाता है तो दूसरा चला आता है, मतलब ये लगा रहा दलित बस्ती में तमंचा लेके सिगरेट पीते हुए हमारी बहन माताओं को गाली देता है। हमारे ही लोग इनकी पूजा करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे ही लोग इनके दरबार में जाते हैं। हाँ, इनका पर्चा सुनते हैं कि पर्चा निकालते हैं सबका, ये अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला? सड़क पर झाड़ू लगाने वाले, सीवर में उतरने वाले और उसके बाद पेंट करने वाले, सड़क बनाने वाले जो मजदूर हैं, वो सब हमारे समाज के हैं। मायावती ने सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी, तो उसमें क्या हुआ कि हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे, भर्ती हुए। आते जाते रहते हैं, बाबा को छोड़ना चाहिए हमें, पढ़ना लिखना चाहिए हमें। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। या इस वक्त हम हैं बीबीएयू लखनऊ के अंदर और उन छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। चूँकि आज संत गाड़गे बाबा इनकी जयंती का समय है और इस जयंती के मौके पर हम बातचीत कर रहे हैं युवाओं से, देखेंगे कितना जानते हैं संत गाड़गे बाबा इनको लेकर, क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे। साथ ही आज की तारीख में संत गाड़गे बाबा इनके विचारों की कितनी ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नारायण कनौजिया। नारायण सर, क्या बताएँगे संत गाड़गे बाबा की जयंती आज सब लोग मना रहे हैं और उनके विचारों की आज कितनी ज़रूरत है, क्या लगता है? उनके विचारों का आज अगर देखा जाए तो वर्तमान समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं एक जो हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो उसको एक अच्छा संदेश देना, क्योंकि स्वच्छता और शिक्षा का, तो हम कहीं न कहीं ज़रूरी है कि हम समाज को आगे ले जाएँ और एक संदेश अच्छा दें। जी, गाड़गे बाबा के विचारों की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल ही में जो ट्रेंडिंग है, वो तो बागेश्वर बाबा है। तो बागेश्वर बाबा के विचारों और गाड़गे बाबा के विचारों को कभी आपने देखा क्या इनका तुलना करके? देखिए, ये एक राजनीति है और उस इन दोनों में अलग हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक धर्म का मामला है और ये वो जो है ये मानवता का मामला है। महाराज जी जो संदेश दिए वो अलग है, तो इन दोनों में तुलना हम नहीं कर सकते हैं। क्या बताएँगे आज गाड़गे बाबा की जयंती मना रहे हैं आप? सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे देशवासियों को गाडगे जी की जयंती पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। अ, जो गाडगे महाराज जी का जो विचार है, उस विचार को हर किसी को भी आत्मसात करने की ज़रूरत है इस टाइम। क्योंकि जब जो भारत रहेगा, जैसे स्वच्छता की बात सरकार भी कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं हो रही है। क्योंकि और दूसरी चीज़, हमारा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी स्वच्छता है, तो आज जो एडीसी संगठन है, हमारे तरफ से जो संगठन के द्वारा आज उनको सम्मानित भी किया गया और उनको सम्मान रूप से भोजन भी कराया गया। इसलिए कराया गया क्योंकि इन जो ज़मीनी स्तर पे जो कर्मचारी हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि एसी में बैठने वाला कभी ये नहीं सोचता कि वो ज़मीन पर जो काम करने वाला वो कैसे उसका परिवार या कैसे वो सर्वाइव कर रहा है, कैसे उसकी आज कैसे चल रहा है, क्योंकि उनका वेतन भी रोक देता है कभी-कभी और वो लोग अब उसका जो इनकम होता है, वो बहुत कम होता है। तो और दूसरी चीज़, जैसे जो आज विश्वविद्यालय है, चाहे ताजमहल ले लीजिए या फिर बड़े-बड़े बिल्डिंगें ले लीजिए, वो बनाता कौन है? मज़दूर बनाता है। लेकिन हमारे समाज में मज़दूरों का सम्मान नहीं है। हम लोग उसे एक नौकर के ही नज़रिए से देखते हैं और उससे हम लोग आज जो इक्वालिटी जो हमारा संविधान कहता है, हम उसके भाव से नहीं देखते कभी। क्योंकि हम उसको उसी नज़र से देखते हैं, हमें लगता है कि वो एक वर्कर है और एक नौकर है और और जो तानाशाही जो चलती है, वो हमेशा उसके तरफ उसके ऊपर दिखाता है। देखिए, देश की सरकार जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बहुत तारीफ़ें भी बटोर रही हैं और बहुत ज़ोरदार काम सरकार का चल रहा है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार अगर हम या फिर लोग ध्यान नहीं देते, अगर प्रशासन अगर ध्यान अगर हम स्वच्छता अभियान की बात करें, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे चंद्रयान पे जाने के लिए तमाम ऐसे सैटेलाइट्स आ गए हैं, मतलब लॉन्च होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर जा रहा है। लेकिन जब जो समाज का है, जो वो निचले स्तर का जो समाज है, जो जो उसको गटर में उतारा जाता है, उसके लिए कोई मशीन क्यों नहीं आ रही है? मशीन तो है और नहीं, कह रहे हैं कि कई मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीवर साफ करने के लिए। सीवर साहब का तो दिख क्यों नहीं रहा है? आज भी हमारे बीच का समाज उतर रहा है और उसको तमाम ऐसी बीमारियाँ फैल रही है, लेकिन उसके लिए कोई सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? तो जान भी चली जा रही हैं। तो ऐसे में तो ये जो सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है स्वच्छता का, इसमें कहीं मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैनुअल तरीके से आज भी कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? जी, एक्चुअली क्या है कि वो जो सरकार है, पहली बात तो ज़मीनी स्तर पे काम भी नहीं कर रही है और रही बात स्वच्छता और कर्मचारियों को तो दिखावा है। और जैसे अभी प्रधानमंत्री जी जब बनारस में जो पैर धुले, हम कह रहे हैं 4 लोगों का पैर धुलकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? जो बजट सत्र चल रहा है, कभी आप उसमें मज़दूर और कर्मचारी की बात ही नहीं की है।
आप उनके लिए क्या किए, ये भी बात तो रखना चाहिए आपको। सिर्फ़ दिखावा करना और ये कथनी और करने में बहुत फ़र्क होता है। ज़मीनी स्तर पे काम करना जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। अच्छा, आज एक और बात सवाल आया मेरे दिल में कि जो सफाई कर्मचारी है सीवर साफ़ करने, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील बात है कि वो सीवर साफ़ करते-करते जान भी जा रही हैं। तो ये आज भी किसी एक जाति के लिए ही ये काम छूटा हुआ है। इस पर कभी आपने सोचा है? हम आपके चैनल के द्वारा बता रहा हूँ कि अगर आप सर्वे कर लीजिए, जो भी सफाई हो रही है इस भारत में, जो भी सीवर में उतर रहा है, आप जाति के आधार पर एक बार सर्वे कर लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा दलित ही मिलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पूरे दलित ही हैं। आज सफाई करने वाले, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले, सीवर में उतरने वाले और उसके बाद पेंट करने वाले, सड़क बनाने वाले जो मज़दूर हैं, वो सब हमारे समाज के हैं। तो आज उनका जो हालत है, हम कह रहे हैं कि उनको ना तो आप वेजेस दे रहे हैं और ना तो आप उनको उतना जितना काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जितना काम करें उतना दीजिए। लेकिन अब इसी विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ, पैसे के दम पर आप रात में 1:30 बजे मज़दूरों से काम करवा रहे हैं, पैसे के दम पर। जब राष्ट्रपति महोदय जी हमारे विश्वविद्यालय में जब आती हैं, 13 को जब आ रही थी तो उसके पहले ही हम कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वविद्यालय का इतना ही ख्याल था, इतने ब्रेकर बने हैं, आप इतने रुपया लगा दिए, अब जब महामहिम जी आ रही हैं तो आप ब्रेकर हटवा दिए। तो आखिर जो पैसा है, जो रुपया लग रहा है ब्रेकर में लगा होगा, ऐसे तो लगा नहीं। तो आप किस चीज़ का दिखावा ज़्यादा करते हैं। और दूसरी चीज़ रही बात पर जो वर्तमान में जो सरकार है, जो काम कर रही है, ये सब एक जो धर्म है ना, उसके हिसाब से काम कर रही है। और हम कह रहे हैं, बाबा साहब चेतावनी देकर गए हैं। बाबा साहब चेतावनी में कहे हैं वो खुद कि जब राष्ट्र से ऊपर जब धर्म आ जाएगा, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगेगा। और वही आज इस देश में चल रहा है। राष्ट्र के ऊपर धर्म को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब राष्ट्र में लोग रहेंगे ही नहीं, तो धर्म रह के क्या करेगा? क्योंकि जो धर्म है और जो राष्ट्र है, हमें लगता है कि राष्ट्र को सबसे पहले रखा जाए, धर्म को नहीं। धर्म तो पर्सनल चीज़ है, हमारे वो पर्सनल बिल्कुल, मान्यता। वो पर्सनल है। वो हम कह रहे हैं कि वो हमारे और आपकी आस्था की बात है। मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप हमारे जो हमारे आइडियोलॉजी आप उसको ठेस नहीं पहुँचा सकते और हम भी आपके आइडियोलॉजी को ठेस नहीं पहुँचा सकते। लेकिन जब आप थोपेंगे ज़बरदस्ती, तब मैं वहाँ काउंटर करूँगा और तब मैं उस पे टिप्पणी करूँगा और उस पे आपकी क्रिटिसाइज़। विवेक बुद्धि पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नारायण, इनकी बातों से ये समझ आया कि सफाई कर्मचारियों में या फिर सफाई कर्मियों में जो भी भर्ती होती है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। सिर्फ़ शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही उसके लिए बाध्य किया जाता है। तो आपको लगता है इसमें डाइवर्सिटी आना चाहिए और सभी समाज के लोगों ने इसको एक प्रोफ़ेशन के तौर पर करना चाहिए, ना कि बिल्कुल, जाति बिल्कुल। के तौर पर? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो धीरज भाई ने सही कहा कि क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति, जनजाति से आते हैं, तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर होती है, तो हमको मतलब किसी प्रकार का काम मतलब होता है कि कैसे भी करके हम अपना गुज़ारा करें। तो लोगों को अब ये नहीं होता है कि बड़ी जॉब मिल पाए, तो जैसे छोटी-छोटी जॉबें मिलती हैं, तो लोग अपना गुज़र-बसर करते हैं। तो उसी तरह अभी आपने यहाँ देखा भी कि जितने लोग थे, इसमें लगभग लगभग क्या पूरे 100% हमारे लोग ही थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ही लोग थे, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, ये लोग कभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और हमेशा से बड़ा समझते आए हैं। प्रोफ़ेशन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, इसे गंदा काम के तौर पर देखा जा रहा है। अगर उसे इसका वेजेस बढ़ा दिया जाए और यहाँ पर थोड़ा मान-सम्मान दे दिया जाए, इन्हें अच्छे कॉस्ट्यूम्स दे दिए जाए, इनके लेकिन हाथ में दस्ताने जी, हो, पैर में जी। जूते हों, तो ये थोड़ा सम्मानजनक काम हम होगा तो डाइवर्सिटी आएगी, ऐसा लगता है? नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो उनको फैसिलिटी देने के लिए, फैसिलिटी नहीं देंगे। वो क्या देंगे? वो शराब देते हैं। वो शराब देते हैं, हम और शराब जब दे देंगे, तो वो जो शराब पिलाते हैं और जब उनको पैसा नहीं देते, जैसे अगर 1 दिन का जैसे 400-500 दिहाड़ी हुआ, तो पैसा नहीं देते, उसको शराब देते हैं। और हम अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब आप कोई काम करते हैं, जब 400-500 रुपए जब आप कमा रहे हैं, तो आप उसको एक जैसे कॉपी-किताब पे ध्यान दीजिए। आप उसके अपने जो नीड है, जो आवश्यकता है, बेसिक नीड है, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, वो हमेशा अपने जो निचली समाज है, उसको हमेशा नशे के जो नशा है, उसको उस लाइन में ढकेलती है ताकि वो अपने सोसाइटी को डेवलपमेंट ना कर पाएँ। मैम देखिए इस पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मायावती ने सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी। तो उसमें क्या हुआ कि हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे, हाँ, भर्ती हुए। डाइवर्सिटी थी। हाँ,
हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए, मेरे फैमिली से भी लोग हैं उसमें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वही जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो जाके खुद सफाई करते हैं। लेकिन जो स्वर्ण है, ओबीसी है, वो करते नहीं हैं, हम ही लोग उसको पैसा दे करके वो कराते हैं। जिस इंटेंशन से ये भर्ती हुई थी, जी। वो इंटेंशन मतलब पूरा नहीं नहीं, हुआ। नहीं पूरा नहीं हुआ और वो कहीं न कहीं वहाँ फिर हम ही लोगों को वहाँ फिर दबाने का वो किया गया। मतलब डाइवर्सिटी लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने की, लेकिन डाइवर्सिटी आज भी नहीं आ पाई। सफाई कर्मचारियों का मुद्दा बहुत गहरा है भारत के अंदर, क्योंकि सफाई कर्मचारी जाति के आधार पर तय होते हैं और उनकी मौत भी गंदगी साफ करते-करते, मैला ढोते-ढोते हो रहा है और ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और भी लोग हैं, क्या बताएँगे संत गाडगे बाबा जयंती के मौके पर? जैसा कि हमारे भैया लोगों ने सब कुछ तो बता ही दिया है संत गाडगे जी के बारे में। लेकिन आपने सबसे पहले क्वेश्चन ये कोई तो बाबा हैं एक ना बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा हैं। ऐसे-ऐसे बाबा मतलब एक जेल जाता है तो दूसरा चला आता है। मतलब ये लगा रहता है। संविधान जो है ना हमारा, जो कानून है ना, सबको देर है अंधेर नहीं है। सब लोग से जेल जाते रहते हैं, कोई नया आता रहता है, जेल जाते रहते हैं। तो अभी इनका एक मध्य प्रदेश में हमने 2-3 दिन पहले घटना देखा छतरपुर में। इसका भाई था एक जो तमंचा लेके घूम दलित बस्ती में तमंचा लेके सिगरेट पीते हुए हमारी बहन माताओं को गाली देता है। हमारे ही लोग इनकी पूजा करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे ही लोग इनके दरबार में जाते हैं। चमत्कारिक है, क्यों ना जाए? हाँ, इनका पर्चा सुनते हैं कि पर्चा निकालते हैं सबका। ये अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला? ये जो ढोंगी है, ये अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला? कि मेरे भाई को भी जा रहा है दलित बस्ती में उसके साथ संविधान भी है, इनको जानना चाहिए कि तुम्हारे देश में सबसे ऊपर संविधान है, धर्म से ऊपर संविधान है, तुमको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो पता चला है कि गाली-गलौज दिया है बहुत अच्छे से और अभी जल्दी ही जेल जाने वाला है। अभी पता चला है कि एससी-एसटी एक्ट लगा है। तो अभी बागेश्वर बाबा की बात हम कर रहे हैं, उसे पूरा मीडिया जो है चमत्कारिक बाबा के भी तौर पे पेश कर रहा है। वहीं आप गाडगे बाबा की जयंती आज मनाएँ, उन्होंने इन चमत्कारों पर रोक लगाई। कभी तुलना की है आपने ऐसी? देखिए, अब ये तो हो गया ज़मीन-आसमान का अंतर हो गया यहाँ पे। अभी संत गाडगे और ये बागेश्वर ये सब हैरू-गैरू रोज़ आते-जाते रहते हैं, इनका हमें नहीं लेना-देना है। ऐसे लोग आज हैं, कल के नहीं रहेंगे, लेकिन ये सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे। ये संत गाडगे, बाबा साहेब, रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने पूरा का पूरा अंधविश्वास का खात्मा ही कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि इनको भी लड़ना पड़ा संसद में जाके और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें बताना पड़ा कि नहीं ये सब गलत है, अंधविश्वास है, सब पाखंड है। लेकिन फिर भी लोग हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि हमारे समाज के सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। मतलब अभी समाज को जागरूक होना बाकी है। बहुत क्योंकि हमारे लोग इसमें जाते हैं और उनके लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, हमें समझना होगा इन चीज़ों को। और ये उन्हीं लोगों का चाल है कि हम लोग इनकी जो बनाई हुई जो पाखंड है, इसमें हम लोग जकड़े हुए हैं, इसमें फँसे रहें और उनके जो बच्चे हैं वो जाएँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम ऐसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े और हम लोग तो 50% आरक्षण है, 50% लड़के नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। आप सर्वे तो कर हमारे कोटा खाली है मास कम्युनिकेशन। नहीं होता है एडमिशन। अब गलती किसकी है? गलती हम अपने समाज का भी देंगे यहाँ पे। यहीं पे अभी-अभी समाज को जानकारी भी नहीं है। तो जैसे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग आए थे अभी? जो पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम होना चाहिए संत गाडगे जी के बारे में। उनकी ज़िम्मेदारी है। किसकी ज़िम्मेदारी? हम और आप कितना हम भी तो पढ़ने ही आए हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास कुमार है। अच्छा, विकास कुमार की जो विचार है, काफ़ी सरल विचार हैं और सीधी बात वो कह रहे हैं, उनका भी मुद्दा वही है कि जो संत गाडगे बाबा ने कहा, एजुकेशन मस्ट है और संत गाडगे बाबा का ये कहना है कि हाथ पर रोटी खाओ, भले थाली ना खरीदो, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर पढ़ाओ। क्या बताएँगे आज संत गाडगे बाबा की जयंती पर? संत गाडगे जी महाराज जो मतलब एक क्या बोलते हैं समाज में उनका एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है समाज सुधारने में। उन्होंने अपने मतलब जीवन पूरा लगा दिया उसमें। तो इसी कड़ी में ऐसे कि बाबा साहब ने मतलब अपने जो समाज के लिए बहुत कुछ किया तो उनसे भी प्रभावित थे। और अभी बताया जा रहा है ऐसे कि हमारा समाज मतलब जागरूक नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारा समाज जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। जैसे ही अभी जो एक ज्वलंत मुद्दा है मध्य प्रदेश में छतरपुर वाला, तो जो लोग हमारी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो उनमें मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके प्रति। तो लोग मतलब उन्हीं के प्रति जाते हैं तो इस प्रकार की मतलब घटनाएँ आए दिन होती जा रही हैं। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो मतलब ये हाइलाइट हो गई। और ऐसा भी है यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको वोट बैंक की राजनीति भी चल रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री ने वहाँ का दौरा किया था क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में मतलब चुनाव होने वाले हैं।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक वोट बैंक की नीति है। और ये भी है कि बागेश्वर बाबा ने तो ठान भी लिया है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये भी सोचा होगा तो संत गाडगे बाबा इस देश को शिक्षित करना चाहते थे और आज के जो बाबा है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कितना आपको लगता है इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हिंदू राष्ट्र अच्छा रहेगा? देखो, हिंदू राष्ट्र की बात तो देखो जो कुछ मतलब क्या बोलते हैं अतिवादी जो संगठन रहते हैं वही करते हैं, और सरकार मजे की बात तो ये है कि सरकार उन लोगों को मतलब प्रोत्साहन दे रही है। अगर इस तरह की मतलब जो लोग मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो सरकार को भी एक मतलब वो लेना चाहिए कि ये संवैधानिक दायरे के अंतर्गत नहीं आता। तो इससे साफ जाहिर है कि जो सरकार मतलब जो अभी वर्तमान में सरकार है, तो सरकार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। तो इससे लगता है कि सरकार की मतलब करना कुछ और है उसकी। सरकार ही चाहती है कि हाँ, ऐसी चीज़ें हों। तो लेकिन ये मतलब ये धरातलीय स्तर पे देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत भारत की जो संस्कृति कैसी है मतलब इसमें सभी समुदाय रहते हैं। अलग-अलग तो कल्चर और के लोग हैं। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी है, मतलब सभी क्या कि इस देश के प्रधानमंत्री को या बागेश्वर बाबा जैसे लोग, साध्वी प्राची जैसे लोग, इनको भी तो समझता होगा, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र का जो लाभ क्यों लगा रहे हैं? देखो, मेन बात ये है कि अभी जो मतलब एक बड़ा तबका हमारा ओबीसी समाज है, लेकिन वो ये मतलब इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हम भी मतलब शूद्र में हैं। अगर हाँ, पिछड़े हैं, लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि हम मतलब क्या और क्या हिंदू हैं। उनको उनकी वजह से ही ये लोग मतलब उनको ही इस बात से ही मतलब इस चीज़ का वो बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो ओबीसी को वोट बैंक की तरह आकर्षित करना। अगर ओबीसी इस मतलब इस मानसिकता को समझेगी तो ऐसा मतलब इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां नहीं होंगी, और वो मतलब जन समर्थन नहीं होगा उनके पास, तो क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो बातचीत तो आपको समझ आ रही होगी, जैसे संत गाडगे बाबा की जयंती के मौके पर मैं ये देख रही थी कि आज की तारीख में बागेश्वर बाबा भी हैं और आज की तारीख में गाडगे बाबा भी है, लेकिन पूजा जो है जो ज्ञानी लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी इसका अनुभव किया? मैं तो सबसे पहले ये आगाह करना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि जो बाबा साहब का संविधान बना है, एक सेकुलर इंडिया को सेकुलरिज्म की बात करता है, जहाँ पे सभी धर्मों की बात करता है। यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र के बनाने का, चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूलाइज़ जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पद पर व्यक्ति है, वो भी उनके पक्ष में जा रहे हैं। उनका एक ही चीज़ है, वोट बैंक है। वोट बैंक ही उनका है, अगर वोट बैंक नहीं रहता तो वो जाते नहीं। वो सेकुलर होने की कोई बात नहीं करते हैं और ना ही इस पे एक्शन लेने की बात करेंगे। लोग उनको क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे-ऐसे बाबा को आते-जाते रहते हैं, बाबा को छोड़ना चाहिए हमें, पढ़ना-लिखना चाहिए हमें। जो गाडगे महाराज का जो सपना था, जो काम किए ज़मीनी स्तर पे, वो काम हमें भी करना चाहिए। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय में परिसर में एक आयोजन किया गया है संत गाडगे जयंती के अवसर पे, कि जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी जो विश्वविद्यालय परिसर को साफ रखते, योगदान कर देते हैं अपना साफ-सफाई में, उनको बुलाकर हम लोगों ने उनको सम्मान किया है, उनको खान-पान का व्यवस्था भी करा। इसलिए उन्हें ये हम खान-पान ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम खान-पान करके उनको एक दिली सम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मुहिम है। एक मुहिम है जिनसे वो कहेंगे कि हमारे लिए भी, हमारा भी ध्यान रखते हैं। और इस सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हमारे वाइस चांसलर को देखना तवज्जो देना चाहिए कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है कि यही जयंती जो है वो बड़ी मात्रा में भी हो सकती थी हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटी के स्तर पर। पूरे यूनिवर्सिटी अवसर पे हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने एक जो भी एक दलित एसोसिएशन है एवीडीएसयू, उसके माध्यम से हम लोगों ने इसको करने का वाइस चांसलर इसे नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए आप करवाए। वाइस चांसलर करवाए हैं, लेकिन उनके लिए करवाए हैं जो एसी में रहते हैं, जो बंद कमरे में रहते हैं। एक सेमिनार आयोजन करवाए थे, 11:30 से 1 बजे तक था, बस उनके लिए है। लेकिन जो संत गाडसे जी का जो सपना था, उनका जो मिशन था, एम्बिशन था, जो लोगों को ज़मीनी स्तर पे काम। अब बताइए, हम सेमिनार तो करवा दिए, लेकिन सेमिनार के अंदर कौन जाएँगे? उसमें वही लोग सुनेंगे जो अपने ही सुनेंगे। वो बोलेंगे भी अपने, उनके जो एसी कमरे वाले लोग स्टैंडर्ड लोगों के लिए था। स्टैंडर्ड लोग के लिए सुनेंगे। लेकिन जो उनका सपना था तो वहीं तक रह गया। ये लोग को कुछ पता नहीं था। तो हम लोगों ने ये आयोजन करने का, पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह का आयोजन किया गया है और इस तरह होते रहेंगे। अगर और मैं कितना ज़रूरी लगता है महापुरुषों की जयंती को सेलिब्रेट करना? देखिए, सोशल जो आइकॉन है, सोशल आइकॉन को हमें बहुत जिन जयंती आती है, पुण्यतिथि आती है, तो इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इनका एक इसी तरह से लोगों को जानकारी मिलता है कि लोग, ऐसे भी लोग थे हमारे समाज में, ऐसे-ऐसे काम किए। चूँकि सबका एक एम एम्बिशन होता है नौकरी पाना, कि नौकरी
पा के बहुत कुछ हद तक आप नहीं कर सकते हैं। मत जो अपनी लाइवलीहुड चला सकते हैं और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन समाज में सेवा कर सकते हैं। अभी इतिहास के मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक स्रोत में देखें तो हमें इक्का-दुक्का ही नाम क्यों देखे जा कहता है देखने को मिलता है। जैसे हम कबीर की संत रैदास की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, गॉडसे के महाराज की बात करते हैं, गाडगे महाराज की बात करते हैं। तो ऐसे-ऐसे इक्का-दुक्का ही उदाहरण मिलते हैं। और मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने समाज में लोग हैं, जो भी लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा में स्प्रेड करें, नॉलेज को स्प्रेड करें कि लोग इस चीज़ को समझें कि हम और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भारत में जितने भी पदों पर लोग हैं, उनको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस चीज़ को हमें क्या नाम है आपका? मेरा मनीष कुमार नाम हुआ। देखिए, मनीष कुमार बड़ी पते की बात कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। अलग-अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को सावधान भी कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन युवाओं की बातों को लेकर आपका क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।